प्रेज़ द लॉर्ड, गुड इवनिंग। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम इन दिनों में दाऊद के जीवन के बारे में सीख रहे था, खासकर हम मनन कर रहे थे दाऊद के ऊपर के अभिषेक। कल परसों 2 दिन हमने उन 5 पत्रों के बारे में सीख रहा था। वो 5 पत्र की भेदों को हम सीख रहे थे। आज मैं बताना चाहता हूं 5 पत्र 5 दौत्य के लिए, 5 तरह की कर्तव्य के लिए दिया हुआ अभिषेक के साथ तुलना करना चाहता हूं। जैसे कि हमने कल परसों 2 दिन मनन किया था, 4 बार दाऊद के ऊपर अभिषेक कम से कम हो चुका है। 3 बार तो हम शमूएल की पहला पुस्तक और दूसरा पुस्तक से 3 बार की अभिषेक को हम सीखते हैं। भले हमने 2 दिन पहले उसको मनन किया था, एक बार और हमें उसको देखना है वो 3 अभिषेक कौन सी है शमूएल की पुस्तक में, चौथा अभिषेक कौन सी है। ये बात हम इसलिए दोहराना चाहता है ताकि नए लोग जो है वो भी इस बात को समझ सकते हैं। हम एक बार और उन आयतों पर जाएंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय 7 आयत। हालेलुया, थैंक यू। पढ़िए पहला शमूएल। हाँ, शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर बनी रहती है। हालेलुया। और 11, 12, 13। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। आमीन। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। आगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। ओके, आगे आपको 13वीं आयत पढ़िए। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। पहला अभिषेक अपने परिवार, अपने भाई लोग, अपने समाज के, अपने गोत्र के और अपने शहर के लोगों के बीच में उसका अभिषेक हुआ है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन के आधार पर हमारी ऊपर की परमेश्वर के अभिषेक को सबसे पहले हमारे घरों में प्रकट होना चाहिए। पहला गवाही हमें अपने घर से होना चाहिए। कितने को समझ आ रहे हैं? इसलिए खुदावंद ने अपने चेलों को कहा, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तुम यरूशलेम से बाहर ना जाओगे। ठीक है, ना जाएंगे। फिर कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, सामर्थ पाने के बाद पहला यरूशलेम घर है। यरूशलेम क्या है? घर है जहां आप रहता है। पहले यरूशलेम में गवाह होना है। फिर सारी यहूदिया, यरूशलेम यदि शहर है, यहूदिया पूरा राज्य है, यहूदिया के राज्य में। फिर कहता है सामरिया यहूदिया की एकदम बाजू वाला है, पड़ोसी है। फिर पृथ्वी के सारे कोने तक। ध्यान से सुनिए, हम किसी दौत्य के लिए, किसी सेवकाई के लिए दूर शहरों में जाने से पहले, अपनी पहचान दूर शहरों तक पहुंचाने से पहले अपनी पहचान अपने घर में होना चाहिए। और आपके बारे में गवाही आपके घर से होना चाहिए। आपके बारे में सुनाम आपके घर से होना चाहिए। ये पड़ोस में जाकर 10 मील दूर, 100 मील दूर जाकर आपके नाम को रोशन करना आसान है, वो आसान बात है।
लेकिन घर के अंदर गवाही होना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप सबको पता है घर के अंदर हमेशा हमें अच्छी गवाही नहीं मिल पाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा किसी भी नबी को अपने घर में, अपने शहर में क्या नहीं है, आदर नहीं है। वो बेड़ को देख रहे बेटे, किसी नबी को अपने शहर में आदर नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। फिर भी यीशु ने क्या बोला, तुम्हें पहला गवाही अपने शहर में होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर पहला अभिषेक अपने घरों में, अपने भाइयों के बीच में, अपने शहर के अंदर। सो इस बात को आपको ध्यान रखना है, हमारी पहला अभिषेक कहाँ होना चाहिए। और घर वाला बोलना चाहिए, हाँ हमारे भाई पर, हमारे बेटे पर, हमारे पति पर, हमारा फलाने रिश्तेदार के ऊपर क्या है, अभिषेक है। वो परमेश्वर की अभिषेक है और खुदा ने उसको अभिषेक किया है, खुदा ने उसको अधिकार दिया है। इस प्रकार घर के अंदर से गवाही होना चाहिए। बाहर जाके गवाही दे और घर के अंदर आपके खिलाफ बात करेगा तो आपके ऊपर सामर्थ्य बने नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट आपके घर से मिलना चाहिए, आपकी मदद, आपकी सहायता आपके घर से मिलनी चाहिए। आपकी सेवकाई की मदद प्रार्थना के द्वारा, सहयोग के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा, हर बात पर आपके सपोर्ट, आपका परिवार है फर्स्ट, पहला आपका परिवार। हम 10 लोगों को तैयार करके, 10 लोगों को पैसा देकर, 20 लोगों को भेंट देकर हम प्रार्थना के लिए बिठा सकता है, लेकिन सर्वप्रथम प्रार्थना आपके घर से होना चाहिए। यदि आपके घर से आपके लिए प्रार्थना नहीं हो रहे तो आपकी सेवकाई में आप सक्सेसफुल ना होगा। ये बहुत बड़ी गहरी बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड द सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली फर्स्ट। कौन सी सपोर्ट? द प्रेयर सपोर्ट एंड द वर्बल सपोर्ट। आपको बातों के द्वारा, आपको प्रार्थना के द्वारा, आपको इंटरसेसरी प्रेयर, आपको बिचवाई कर कर प्रार्थना करें, और आपके जीवन में जो कुछ सेवकाई के लिए जरूरत है उसके लिए आपके घर आपको सपोर्ट करना चाहिए और घर वाले आपके बारे में गवाही देना चाहिए। ये अधिकतर जगह पर ऐसे होता नहीं है आजकल। यहाँ पर दाऊद को चाहिए तो शमूएल को ये बोलना था, चलो तुम्हारा छोटा बच्चा जंगल में है ना, ठीक है, मैं वहां जाकर उसको अभिषेक कर, उसको यही बोलना था, क्योंकि शमूएल को परमेश्वर ने भेजा। शमूएल बेथलेहम शहर तक आ सकता है, तो क्यों उनके बेटे को ढूंढकर जंगल तक, यह रास्ते तक जा नहीं सकते? यह भी कह सकता था, तुम्हारे घर के किसी को परमेश्वर ने चुना नहीं, रद्द किया सातों को, इसलिए तुम्हारे बीच में मैं उसको अभिषेक नहीं करूंगा, चलो मैं दूसरे गांव में अभिषेक करूंगा। ये भी कह सकता था, लेकिन खुदा के खादम परमेश्वर के दास ने क्या बोला? उन्हें यही बोला है, अरे उसको बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा अब तेरे साथ खाने में नहीं बैठो। खाने का मतलब संगति, खाने का मतलब आराधना। खाना बस वो रोटी दाल चावल सब्जी नहीं, बल्कि यहाँ पर संगति है, परमेश्वर की उपस्थिति है, आराधना है, प्रस्टिश है। तो खुदावन की फेलोशिप में, उसकी रफाकत में, उसकी शराकत में बैठने से पहले हालेलुया, हालेलुया, आपको जो करना है उसे पूरा करना है। जब वो आया है, अपने दौत्य को किया है, फिर हम जानते हैं और उसको अभिषेक किया है। तो नंबर 1, अपने भाइयों के बीच में उसको अभिषेक किया। नंबर 2 कहां पर था? नंबर 2 दूसरा शमूएल 2 अध्याय 4 आयत। दूसरा शमूएल 2 अध्याय 4 आयत। हालेलुया। अब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया। उसकी 3 आयत से पढ़िए, 3 आयत से पढ़िए। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां
दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। हेब्रोन, हेब्रोन, हेब्रोन का मतलब क्या है? परमेश्वर का घर, हेब्रोन। तो वहां पर जहां परमेश्वर की आत्मा अधिवास करता है, वहां गए। अभिषेक का होना चाहिए जहां परमेश्वर की आत्मा अधिवास करता है, वहां लेके गया और वहां पर हालेलुया उसके अभिषेक किया। दूसरा अभिषेक कहां पर हुआ? हेब्रोन में हुआ, हेब्रोन में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये दूसरा अभिषेक है। यहां पर कौन कौन है? अपने साथ, अपने साथी लोग, अपने परिवार, उनको लेकर गया। यह अभिषेक की दूसरा लेवल है। आजकल की सेवकाई में कुछ लोग बोलेंगे, हाँ खुदा ने मुझे बुलाया, मेरे बीवी आए ना आए मैं तो जा रहा हूं। बहुत सारे प्रभु के सेवकाई करने वाले अकेले हैं। घर वाले के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे वो तो घर में है, उनके बारे में मुझे पता नहीं, वो विश्वास नहीं करते, मैंने तो विश्वास कर लिया, मैं तो चल पड़े। लेकिन यह हम अभिषेक की दूसरी लेवल तब होता है, अपने लोगों को साथ लेकर चलना है, अपने परिवार को साथ लेकर चलना है, अपने बेटे बेटियों को, बहू दामादों को, नाते पोतियों को साथ लेकर चलना है, और अपने कलीसिया को साथ लेकर चलना है, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर चलना है। तब दूसरा अभिषेक का वक्त आ गया है। हालेलुया। तब लोग कहता है तो यहूदा के घराने के लिए आपको राजा या बादशाह करना है। अब हम देखेंगे 5 अध्याय, दूसरा शमूएल 5 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। उसके तीसरी आयत पढ़ेंगे। अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। अब नेक्स्ट लेवल देखे, नेक्स्ट लेवल, तीसरा लेवल में आप ये देखते हैं, यदि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की अभिषेक है, तुझे ढूंढ कर लोग आएगा। पूरे इस्राएल के पुरानी लोग उन्हें ढूंढकर हेब्रोन में आया, उन्हें बुलाकर यरूशलेम में लेकर नहीं आया। लोग यरूशलेम से, यहूदिया की सारे प्रांतों से, जहां जहां इस्राएल के लोग रहता था, हेब्रोन में दाऊद के पास आया और दाऊद के सामने वाचा बांधी। लोगों ने वाचा बांधी, दाऊद ने नहीं। हालेलुया, हेलो। यहां पर वाचा किसने बांधी? लोगों ने वाचा बांधी। तो हमारे देश का, इस्राएल का, सारे इस्राएल के राजा होंगे, और हम तेरे अधीन होंगे, हम तेरे आज्ञाओं को, नियमों को, विधियों को पालन करेंगे। And there did a promise, a covenant in the presence of the Lord in Hebron before David, and said, you are our king. Today onwards, you are our king, and we will obey you. We will follow thy laws and commandments, and you are the king alone among Israel, that we are promised, and we are doing the vows and commitments before you. ये संदेश है, ये आपके ऊपर परमेश्वर ने आपको चुना है। ध्यान से सुनने, यदि खुदा ने आपको चुना है, ये दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगा, और अभिषेक आपको ढूंढ कर आएगा। क्यों? खुदा ने आपको चुना है और अभिषेक किया है। दुनिया की किसी ताकत आपको रोक नहीं सकेगा। और आप लोगों को पास ढूंढ कर, सॉरी माफ करें, कुछ बातें हमारे मन में आ रहे। आजकल कलीसियाओं में, आम अन्य जाति की बातें छोड़िए, कलीसियाओं के अंदर प्रधान बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, सेक्रेटरी बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, सचिव और कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए लोग इधर उधर भागता है। कलीसिया कलीसिया भरमाता है, वहां भ्रमण करके लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं,
और चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं, थोड़ा बहुत उनको दान भेंट करता है और बोलता है आप मेरे लिए वोट करना, आप मेरे लिए चुनना, मैं तुम्हारा राजा हूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर अच्छा शासन करेंगे। बहुत लज्जा की बात है, बहुत शर्म की बात है। इसे आजकल के आत्मिक जगत पर वोट के लिए, स्थान सम्मान कुर्सी पद के लिए घर घरों में कलीसिया में घूमते हैं और वोट को भीख मांगते हैं और प्रेसिडेंट बनता है। ऐसे क्यों नहीं करते हैं? जो परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त कर कर जंगल में भी जाकर है। मैं कहता हूं लोग तुम्हें ढूंढ कर आएगा, बोलेंगे तू ही हमारा प्रेसिडेंट है, यू आर आवर किंग, यू आर आवर एवरीथिंग। क्यों? जिसके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक है उसको कोई रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। उसके पीछे लोग उसको ढूंढ कर आएंगे। तुम्हें ढूंढ कर, लोगों को ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को समझ रहे। आजकल की आत्मिक जगत पर ये बहुत बड़ी बातें चलता है, लेकिन हमें ऐसे लोगों से अलग रहना है। पैसे के लिए, वोट मांगने के लिए, पैसा देकर वोट मांगने वालों के साथ संगति भी नहीं रखना। ऐसे संस्था के साथ भी आपको संगति नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम मजबूर है। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद के ऊपर अभिषेक था, तभी तो लोग ढूंढ कर आया। क्या और कोई नहीं था वहां? इसराइल में एक ही शाऊल था, या दूसरा कोई नहीं है उसका बराबर पढ़े लिखे, क्या थोड़ा बहुत काबिलियत रखने वाले? लेकिन दाऊद को ढूंढ कर आने का हेब्रोन में पहले यहूदा के गोत्र के लोग आने के कारण, दूसरा पूरे इस्राएल के गोत्र के पुराने लोग उन्हें ढूंढ कर आकर इस्राएल की राजा बनाने का भी कारण क्या है? उसके ऊपर का अभिषेक था। एक कदम और पीछे हटकर मैं बताऊं, क्या यहूदिया में, यरूशलेम में और कोई नहीं था? शाऊल ने जब अनाज्ञाकारिता किया, नाफरमानी किया, तो दूसरे किसी को चुन नहीं सकता था। तो शमूएल दाऊद के 7 भाइयों के ऊपर किसी के ऊपर तेल डालकर मसा करके चला जाना था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो खादम शमूएल सिर्फ खुदा की बातों को सुनता था, उसी की आज्ञा को मानता था। लोगों के बहकावे में लोगों ने तैयार किया वो खाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए वो नहीं जाता था। इसलिए उसने बोला नहीं, ये भी नहीं है। खुदा मुझसे कहता और कोई है। मैं कहता हूं दाऊद को ढूंढकर, अभिषेक ढूंढकर जंगल में रहने वाला दाऊद को क्यों बुला के लाया? मैं कहता हूं दाऊद के ऊपर एक और अभिषेक था, जिस अभिषेक के बारे में कहता है पूर्व निर्धारित अभिषेक। हालेलुया। एक पूर्व निर्धारित अभिषेक था। यिर्मयाह की प्रवचन पुस्तिका 5 अध्याय 5 आयत में लिखा गया है, मां के गर्भ में रचने से पहले, मां के गर्भ से बाहर आने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तुझे अभिषेक किया और मैंने तुलकर किया है। इसको कहते हैं पूर्व निर्धारित अभिषेक, पूर्व निर्धारित अभिषेक। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में एक पूर्व निर्धारित अभिषेक था। हालेलुया। यूसुफ के बारे में एक पूर्व निर्धारित अभिषेक था। हालेलुया। उसके पिता याकूब के बारे में एक पूर्व निर्धारित अभिषेक था। मैं कहता हूं उसका भी पिता इसहाक के प्रति एक पूर्व निर्धारित अभिषेक था। मैं कहता अब्राहम के लिए भी एक पूर्व निर्धारित अभिषेक था। अब्राहम से भी हट्टे कट्टे पढ़े लिखे या पद वाले लोग वहीं हो सकता था, लेकिन अब्राहम को क्यों? इट वाज द ओल्ड प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम के बेटे में से इसहाक को चुना, इसहाक के 2 संतानों में से कुछ को चुना। ओ हालेलुया। याकूब को चुना, याकूब के 12 संतानों में से यूसुफ को चुना। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर हर समय पर चुनते चुनते गया और सेवकाई के लिए, काहिनात के लिए लेवी के खानदान को चुना और उन लेवी के खानदान से
एक मूसा को चुना। भले मूसा को समुद्र में, नदी में फेंका गया था, नील नदी के अंदर उसे फेंका गया हुआ था, लेकिन खुदा ने उसको बचाया, संभाल कर रखा। राजा की आज्ञा था उसे मार डाले या पानी में फेंक कर उसको खत्म करे, लेकिन खुदा ने बचाया। क्यों? आप पूछ सकते क्यों? हजारों लाखों बच्चे उस समय पर मर गए, दाइयों ने उनको गले दबा दिया हो, नहीं तो उन्हें नील नदी में फेंक कर मारा हो, लेकिन मूसा को क्यों बचा कर रखा? It was all the plan of God, that God has kept us safe and preserved the Moses. Hallelujah. मूसा को संभाल कर रखा, और खुदा ने ऐसा वसीला बनाया। मूसा फरो की बेटी के बेटा बनकर फरो के घर में जाकर रहा, और वहां के एक राजकुमार बनकर उसको बढ़ने का मौका खुदा ने बनाया। हालेलुया। यह कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं, जो ताकत, जो व्यक्ति, जो लोग तुम्हें बर्बाद करने पर लगा हुआ है, यदि तुम प्रभु के अभिषेक तेरे साथ है, जो तुम्हें नाश करने को चाहता है, उनके हाथों के नीचे खुदावंद चुच्चे संभालेगा, सुरक्षित रखेगा, अभिषेक से मामूर रखेगा और अपने दौत्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। विश्वास करने वाले ताली बजाकर प्रभु की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने 4 अभिषेक को देखा। एक, पहला शमूएल 16 अध्याय के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है, 16 अध्याय 13वीं आयत के अंदर। दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा शमूएल 5:3 में पढ़ा है? और दूसरा शमूएल 2:4 में हमने फिर पढ़ा। ये 3 अभिषेक हो गया है, ठीक है ना। इसलिए पगला अभिषेक के बारे में 23वां भजन से किताब है, उसके 5वें आयत में लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। ये पहला अभिषेक के बारे में लिखा हुआ है। और चौथा अभिषेक मैंने कहा, पूर्व निर्धारित अभिषेक, यिर्मयाह के प्रवचन पुस्तिका 1 अध्याय 5वीं आयत, है ना। हालेलुया। ये 4 अभिषेक हो गया। अब हम बताना चाहता है 5 कर्तव्य के लिए, 5 ड्यूटी के लिए 5 तरह की अभिषेक समय समय पर। यहां जो शब्द होता है अभिषेक, पवित्र आत्मा से भरपूर होना, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा के अभिषेक, ये तीनों 3 है। द बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट, द रिफ्यूलिंग और रिफिलिंग ऑफ द होली गोस्ट एंड द अनॉइंटिंग ऑफ द होली गोस्ट, ये तीनों 3 है। आपको शक नहीं होना, वहम नहीं होना। पहली बार हम पवित्र आत्मा से मामूर होकर अन्य भाषा के साथ परमेश्वर की आराधना करते हुए उसकी महिमा की वर्णन अन्य भाषा में करते, जब प्रथम बार, उसको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा कहते हैं। बपतिस्मा के मतलब क्या है? पानी में डूबना है, यानी किसी पानी यानी तरल पदार्थ के अंदर क्या करना? डूबने को बपतिस्मा कहता है। इमर्शन, इमर्सिंग यानी अंडर द डिपिंग, अंडर द डीप वाटर, पानी के गहराई पर डुबाने को बपतिस्मा कहता है। तो पवित्र आत्मा के अंदर डूबने को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा कहता है। पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, ये आपको समझ आ गया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। लेकिन पवित्र आत्मा को बार बार, कल हमने पढ़ा था, बार बार उतरता रहा, बार बार हमें भरना है। हम अक्सर उदाहरण देते हैं, हमारे गाड़ी के अंदर एक बार हमने फ्यूल डाला है, गैस भरा है, लेकिन जैसे हम इस्तेमाल करने से वो गैस जैसे खत्म होकर उसकी रिजर्व पॉइंट में उसके इंडिकेटर दिखाता है, तुरंत नेक्स्ट गैस स्टेशन में जाकर हम उसके अंदर दोबारा भरते हैं। तो इसी तरीके से हमें बार बार खुदावंद के हुजूरी में आकर उपवास और प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ पवित्र आत्मा की मामूरी को बार बार हमारे जीवन में होना है। अर्थात हमारी पवित्र आत्मा के उस भरपूरी को हमें बनाए रखना, उसके लेवल को
वी हैव टू मेंटेन करना। ये सेकंड टॉपिक हो। अब तीसरी बात क्या है? अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग का मतलब आत्मा के जहां खाली हो गया भरना नहीं। अनॉइंटिंग का अर्थ यह है, अंग्रेजी में ऐसा है, अनॉइंटिंग इज एन अपॉइंटमेंट टू फुलफिल द विजन इनटू अ मिशन। नहीं तो हम ऐसा बोलेंगे, पवित्र आत्मा के जो अनॉइंटिंग, उसको यही कहता है किसी परमेश्वर के दौत्य को पूरा करने के लिए रूह से मामूर करना। जैसे मैं बताता हूं, शमूएल को दाऊद को शमूएल ने दाऊद को अभिषेक करने के लिए एक अभिषेक शमूएल की जरूरत था। फिर से बता दूं, शमूएल को एक ऐसा अभिषेक की जरूरत था ताकि वो जाकर दाऊद को अभिषेक कर सके। वो अभिषेक से मामूर होकर आया, इसलिए उसने क्या किया? विधि के अनुसार बछड़े को लेके आया, हाथ में सिंह में तेल लेके आया और इसे को बोला, मैं तेरे घर में आया है, एक वेदी बनाना है, वहां इस बछड़े को चढ़ाना है, यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाना है, तेरे पुत्रों को भी तैयार कर लेना, उन्हें भी लेके आना, मैं किसी को आज राजा के पद होने का अभिषेक डालने वाला है। ये यहोवा ने मुझसे कहा। देखिए, ये सच्चाई जानकर वैसे विधियों पर परमेश्वर की आज्ञा, खुदावन की आज्ञा को उसी आज्ञा अनुसार जरा सा भी इधर उधर ना बदलते हुए करना है, तो हमें क्या चाहिए? एक अभिषेक की जरूरत है। मैं खुदावन के खादमों से, विश्वासी भाई बहनों से कहना चाहूंगा, खुदा की किसी दौत्य को, मिशन को पूरे करना है, so you need an anointing। मैं ऐसे कहता हूं, आप एक अच्छी दुआ कलीसिया में हो, घर में हो या व्यक्तिगत हो या और किसी के लिए हो, एक अच्छी दुआ करना है तो आपके लिए एक अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक के बगैर आप गाड़ी देकर दुआ के लिए बैठेगा, तुम्हें बक्कासी आएगा, नींद आएगा, प्रार्थना की शब्द नहीं मिलेगा, तेरा जबान थक आएगा, तुम्हें कमजोरी आ जाएगा, क्योंकि अभिषेक नहीं है। यदि अभिषेक है, तुम 10 मिनट के लिए प्रार्थना के लिए बैठेगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा, तो घंटा यार 1 2 3 घंटा भी कभी प्रार्थना में समय बिताते जाएगा और इंसान को पता नहीं लगेगा, और इतने रूह से मामूर दुआ होगी। क्यों? देयर इज एन अनॉइंटिंग दैट वी हैव टू प्रे प्रॉपरली। ऐसे अभिषेक के साथ प्रार्थना करें, तब खुदावन सुनता है। क्योंकि रोमी 8 में कहता है, अब किस तरीके से दुआ करना हमें नहीं जानता, इसलिए रूहुल कुदुस हमारी दुआ में रहनुमाई करते हुए हमें मदद करता है, आहें भर भर कर मदद करता है, ताकि हम सही तरीके से दुआ कर पाए। इसको समझ आ गया? भले आप अच्छी तरीके से प्रार्थना करना नहीं आता, आपके ऊपर अब अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा अच्छी प्रार्थना करने की। आप आराधना के लिए बैठ गया, गाना नहीं मिल रहा, कौन सी गाना? किताब की पन्नी इधर से उधर ढूंढ रहे हैं, दूसरे के चेहरे में देख रहे, तीसरे को देख रहे, उसको बोला गाओ, इसको बोला गाओ। क्यों? अभिषेक नहीं है। आराधना के लिए हमें एक अभिषेक होना है। तो अभिषेक है तो हम आत्मा से भरपूर आराधना करेंगे। हालेलुया। वहां पवित्र आत्मा स्वयं हमें मदद करेगा, जिस राग, जिस धुन, जिस श्रुति से गीत गाना है। हालेलुया। गाने वाले को भी अच्छा लगता, सुनने वाले को भी अनुग्रह होगा और परमेश्वर उस पर खुश होता है। हालेलुया। तो अच्छी आराधना के लिए, एक वर्शिप लीड करने के लिए 4 गीत गाना, कुछ इंस्ट्रूमेंट बाजे को बजाना आराधना नहीं है। उसमें क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा के अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को सिखाने के लिए, वचन की प्रचार के लिए आपके ऊपर एक अभिषेक चाहिए। हालेलुया। किसी जगह पर जाकर चंगाई की सेवकाई करने के लिए आपको उसके लिए एक अभिषेक चाहिए। किसी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, उसको ढाट लगाने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है।
हालेलुया। वैसे आप सोच कर देखिए, हर सेवकाई के लिए, हर कार्य के लिए एक अभिषेक होना है। एक बार मैंने दुआ किया, दुष्ट आत्मा निकल गया, ये नहीं समझना मेरे ऊपर वही अभिषेक है, क्योंकि एक बार मैंने किया था, दुष्ट आत्मा भाग गए थे। आज भी मैं जाता हूं, लेकिन आपको यह देखना है, क्या आपने लाठी हाथ में लिया है? क्या अथॉरिटी है? हालेलुया। क्या आपके पास अथॉरिटी है? आपके पास अभिषेक है? क्या पहले अभिषेक को भूल जाओ, वो उसी दौत्य को करने को था, उसी ड्यूटी करने का था, उस मिशन को फुलफिल करने का था। लेकिन एट प्रेजेंट इस सेवकाई के लिए क्या खुदा के अभिषेक आपके ऊपर है? ये लोगों को सुनना ही पसंद नहीं करेगा, मैं मालूम है। सुनने वालों को कान में कीड़ा करते हैं। लोग बुलाए ना बुलाए, जैसे सुने पोती उठाए ये चल पड़े, कुछ भी करके आते। लेकिन खुदा ऐसे कामों में कुछ नहीं होता, ऐसे कामों में कुछ नहीं होता। इसलिए घर में मोबाइल भी हो, समय भी हो, डाटा भी हो, तो भी प्रभु के पास नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे वजन सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी के कार्य करना चाहता है। लेकिन यहाँ कलाम हमें क्या सिखाता है? यू नीड अ स्पेसिफिक अनॉइंटिंग टू फुलफिल द मिनिस्ट्रीज टाइम टू टाइम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बात आजकल की, ये नया नियम की कलीसिया के अधिकतर लोगों को ये भेद को नहीं मालूम। वो ये सोचता है, मैं 20 साल पहले पवित्र आत्मा पाया था, मैंने बीमारी के लिए दुआ किया था, ठीक हो गया था, दुष्ट आत्मा को भगा दिया था, उधर कलीसिया कायम हो गया था, लोगों ने वाह वाह ताली बजाया था, मेरे नाम ऊंचा किया था। वही सोच में चलता है। अच्छा, ये गड़बड़ किसी पर हुआ है, ये गड़बड़ किसी पर, किसका हुआ? शिमशोन पर हुआ है। कुछ दिन पहले हम शिमशोन के बारे में सीख रहा था। शिमशोन ने क्या किया? एक बार उसने शेर को फाड़ा। ठीक है भैया, आपके ऊपर अभिषेक है, वो एक अभिषेक है शेर को फाड़ने का। वहां लिखा हुआ परमेश्वर के आत्मा शिमशोन पर उतर आया और उसने क्या किया? शेर को फाड़ डाला। जब फिलिस्ती युद्ध करने को आया, शिमशोन के पास तलवार नहीं था। उसने रास्ते में एक मारा हुआ गधे की हड्डी देखा, उसमें से जबड़े निकाला, थोड़ा इसे मुड़ा हुआ, उसको लेगा और खुदा की आत्मा शिमशोन पर उतरा। उसने उससे क्या किया? उसने ढेर लगा दिया, लाशों की ढेर लगाया। जब दलीला के गोद में सो रहा था, फिलिस्ती लोग आए और उसे पकड़ने आया। उसके भले रस्सी से बांधा भी था कई बार। जैसे शिमशोन को पता लग गया, उसको जगा दिया। वो बड़े बड़े रस्सियां जैसे आग के सामने धागा जलती है, वैसे टूट कर खत्म हो गया। क्यों? उसके ऊपर अभिषेक आया, सब लिखा हुआ, उसके ऊपर अभिषेक आया। लेकिन ये घटना कुछ दिन चले, एक दिन उसने अपनी ताकत को खोया। एक दिन उसने अपनी ताकत को खोया, लेकिन उसको पता नहीं था, उसको पता नहीं था। और उसको पहले जैसे फिर बांध कर रखा और फिलिस्ती लोग उसे पकड़ने आया। दलीला ने पहले की तरफ बोला, शिमशोन शिमशोन, वो लोग आ गया तुझे पकड़ने। शिमशोन जाग तो उठा और उसने पहले जैसा हिलाकर देखा, कुछ नहीं हुआ। साधारण रस्सी से जो बंधा हुआ शिमशोन, कई बार उसको उस बड़े रस्सियों को तोड़कर उसने उस पर जय पाया, दुश्मन के ऊपर घात कर जय पाया है। आपकी बार उसी रस्सी ने उसको दबोच लिया। वो हिलाते हिलाते देखा, कई बार मुंडी हिलाया, हाथ पर हिलाया, लेकिन जितने बार वो हिलता था उतने बार रस्सी क्या होता था और उसके ऊपर कस जाता था। वो एकदम फंस गया और फिलिस्तियों ने क्या किया? उसके आंखों को फोड़ दिया। संदेश क्या है? उसके ऊपर बार बार अभिषेक आता था, लेकिन जब अभिषेक, इस बार अभिषेक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने अभिषेक को खोया, उसने व्यवस्था से हट गया। परमेश्वर की खुदा के वचन से हट जाने की वजह से उसकी सामर्थ खत्म हो गया, पवित्रता से वो हट गया।
नाज़िर रहने के व्रत को उसने तोड़ दिया, परमेश्वर के लिए न्यारा होने का उस नियम को तोड़ दिया, इसलिए उसके ऊपर अभिषेक उस बार नहीं आया। हमारे संदेश इतने ही है, हर बार, एवरी टाइम यू नीड अ स्पेसिफिक अनॉइंटिंग ऑफ द होली गोस्ट। खुदा से, खुदा की रूह से, खुदा की इजाजत है, किसी सेवकाई के लिए जाना है, खुदा की इजाजत है तो आपके ऊपर एक मसा उतर आएगा। एक प्रभु के साधारण दास होकर मेरे जीवन में कई बार मैंने आश्चर्यिक तौर से मेरे शरीर में अभिषेक को मैंने अनुभव किया है। जैसे कि मैं विदेशों में जब सेवकाई के लिए जाते थे, बड़े बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े ऊंचे पद में रहने वालों के बीच में, बड़े बड़े नाम बड़े यश वाले कलीसियाओं में, इन कमजोर इंसान को जब लेके जाता तो मैं प्रार्थना करता, प्रभु जी तू मुझे तेरी आत्मा से मसा कर और मुझे उसको प्रकट कर ताकि मैं जाऊं, या आज नई आत्मा से मुझे भरना ताकि आपके वचन को आत्मा के सामर्थ्य से मैं यहाँ पेश कर सकूं। और मैं उस सभा में बैठकर, कोने पर बैठकर, मेरे बारी आने से पहले मैं दुआ करता रहता। मैं बताता हूं, कई बार, इतनी बार मुझ पर परमेश्वर की आत्मा भारी ताकत के साथ उतर आता था और मेरे सिर से लेकर पांव तक रोंगटे खड़े हो जाता, जैसे झुनझुनी आने लग जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक जैसे हो जाता, जैसे बड़ी गर्म हवा जैसे हो जाता, और तुरंत मेरे अंदर कहता, यस God is approved your prayer and God has anointed you। ऐसे सभाओं में जैसे हम जाते हैं तैयारी के साथ, लेकिन जब वचन लेकर खड़े होता है, हमारी सोच से बढ़कर, हमारी बुद्धि से बढ़कर परमेश्वर खुदावंद कलाम के भेदों को जाहिर करता है पाखरों के मसा के साथ। हालेलुया। सो संदेश है, यू नीड अ स्पेसिफिक अनॉइंटिंग फॉर एवरी मिनिस्ट्री। मेरे बहनों भाइयों, आप दुआ करने वाले, कलाम पढ़ने वाले हैं, कलाम सीखने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, हालेलुया, आप इबादत करने वाला है, उससे पहले यू हैव टू बी कंफर्म दैट गॉड हैज अनॉइंटेड यू। यदि खुदा ने अनॉइंट किया है, खुदा ने अभिषेक किया है, तो खुदावंद उसको ग्रहण करेगा। हालेलुया। और कुछ संदेशा जिसमें आप खुदावंद के अभिषेक नहीं है, तो तुम जैसे बड़े बड़े लकड़ी के, क्या बोलेंगे, बड़े बड़े गट्ठा लकड़ी, क्या बोलेंगे, हाँ, बड़ी लकड़ी के गट्ठे कुल्हाड़ी से फाड़ते लेकिन फटता है कि नहीं। बड़े लकड़ी का टुकड़े कुल्हाड़ी से रात भर दिन भर भी मारो, क्या होता, वो फटता है, छिलता नहीं। वैसे हो जाता कई संदेशा समय पर। क्यों? आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा प्रसन्न नहीं हुआ। बात इतनी है। फिर बुद्धि से कुछ बात बोले और खत्म कर देते, उसमें कोई खुश, ना विश्वास ही खुश है, ना आप या आपके आत्मा खुश है, ना खुदावंद खुश है। बस हवा से मलई उतर कर खत्म है। वचन की बात, वचन में लिखा हुआ, हवा से मलई उतर कर, हवा से, इतना ही हो जाता। सो ध्यान से सुने, we need a specific anointing to do every ministry according to the guidance of Holy Ghost। हर सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर की पसंद होने का तरीके से, पसंदीदा कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए, सर्विस के लिए, आराधना के लिए आपको एक अभिषेक की जरूरत है। और प्रभु से पूछ के जाना है। जैसे आपको मालूम है, बालाक राजा के पास बिलाम नबी गए, जहां परमेश्वर ने कहा तू मत जाना, उनके साथ नहीं जाना। 23 अध्याय, गिनती 23 अध्याय के अंदर 22-23 में वो चला गया। नतीजे क्या हुआ? नतीजा श्रापित हो गया, इसराइल भी श्रापित हुआ, वो भविष्यवक्ता भी श्रापित हुआ। भविष्यवक्ताओं को दुश्मन ने ऐसे मार दिया, खत्म किया, एक श्रापित मृत्यु हुआ, तलवार से उसको मारा गया।
हेलो, आपको समझ आ रहे, बात समझ आ रहे? हमारी टॉपिक यही है, यू नीड ए स्पेसिफिक अनॉइंटिंग। तो दाऊद के ऊपर 4 तरह की अभिषेक था। पूर्व निर्धारित अभिषेक, क्या बोलेंगे? पूर्व निर्धारित अभिषेक, और अपने भाइयों के बीच का अभिषेक, और अपने गोत्र का बीच का अभिषेक, और अपने पूरे समाज, समूह, राज्य के बीच का अभिषेक। हम ऐसे बोलेंगे, पूर्व निर्धारित अभिषेक, अपने घर में अभिषेक, और अपने परिवार और भाइयों के बीच के अभिषेक, यानी कहां पर? हेब्रोन में। फिर पूरे इस्राएल के, यानी यहूदा गोत्र के लिए, और पूरे इस्राएल के समाज के लिए, जाति के लिए, राज्य के लिए जो राजा होने के अभिषेक। इस प्रकार 4 तरह की अभिषेक है। इसको बोले चतुर्भुज अभिषेक। दाऊद के चतुर्भुज या चतुर्मुखी, ऐसे बोल सकते हैं ना, चतुर्मुखी अभिषेक, 4 square anointing, the 4 square anointing of डेविड। चतुर्मुखी अभिषेक के बारे में हम सीखते हैं। अब हम उसी बात पर 5 अभिषेक की बात करना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने 5 तरह की ड्यूटी के लिए जो नियुक्त किया था। वो है परमेश्वर के वचन से, यदि आपको सीखना है तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में उसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम उसके लिए पढ़ेंगे, उसकी 5 विध अभिषेक क्या क्या है। 5 विध अभिषेक 5 तरह की ड्यूटी के लिए। कौन सा तरह के? 5 तरह की दौत्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। 5 तरह की दौत्य को पूरा करने के लिए आपको, इसके लिए आपको यह आयत को पढ़ना है। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 23, 9 अध्याय 35, 10 अध्याय 1 और 8, ये 4 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती के इंजील 4 बाब 23, 9 का 35, 1 का 10 का 1 और 8 पढ़िएगा। जिसके पास मिला है वो पढ़िएगा। मत्ती का सुसमाचार 23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। देखना, सभाओं में उपदेश करना, राज्य का सुसमाचार प्रचार करना, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। देखिए, यहाँ पर हम 2-3 आयत को पढ़ेंगे इसी सिलसिले में, फिर हम ऐसे उसको कंपोज करेंगे। ठीक है ना? कंपोज हम बाद में करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें एक और आयत पढ़ना है। कौन सी? 9 का 35। उसके अंदर किस किस बातों के लिए जो अभिषेक है उसको आप नोट कर देना और पहचान रखें मेरे साथ। नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालय में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारियों दुर्बलता को दूर करता रहा। देखिए, उधर भी फिरता रहा, सुसमाचार प्रचार करता रहा और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। उसको थोड़ा नोट करिएगा। ठीक है ना? अब आपको पढ़ना है 10 का 1 और 8। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। 12 चेलों को अपने पास बुलाकर अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की बीमारियों को, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। सब प्रकार की बीमारियों को दूर करना और दुर्बलताओं को दूर करना। 3 बातें। अधिकार किसको दिया? बीमारियों, दुर्बलताओं, पहले क्या? अशुद्ध आत्माओं को निकालना और बीमारियों को निकालना और दुर्बलताओं, ये ऐसे ऑर्डर में लिखे है ना। अशुद्ध आत्माओं को निकालना और बीमारियों को दूर करना, दुर्बलताओं को दूर करना, ये 3 बातें। उससे पहले जो आयतें हमने, अब उसकी 8वीं आयत पढ़िए। बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ,
मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। सेत में पाया है, हाँ, सेत में। अभी इस आयत के अंदर क्या क्या बताया आपको? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। अब देखिए ये 4 को ऑर्डर में लिखेगा। यहाँ पर हम वापस आना है, आमीन, वापस आना है। अब आपको पढ़ना है मरकस की इंजील 6 अध्याय, है ना, उसकी 7 और 12 पढ़िए। मरकस के सुसमाचार 6 अध्याय 7 और 12 पढ़िए, फिर नोट कीजिएगा, नहीं तो फिर टाइम गैप हो जाएगा। और वह 12 को हाँ, अपने पास बुलाकर, वो 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्होंने 2-2 करके भेजने लगा, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। आगे हाँ उसको ठीक है। अब उसकी 12 आयत पढ़िए। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। हाँ, जाकर प्रचार किया मन फिराओ। हाँ, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला, बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला, बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तो यहाँ पर पहले क्या किया? प्रचार किया, है ना, प्रचार किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमारों को चंगा किया। 3 बात, ये ऑर्डर अलग लिख रहेगा, ठीक है ना, ये तीनों ऑर्डर अलग लिखे। और इसके बाद आपको पढ़ना है 13 आयत, 13 पढ़ा, 12 और 13, ठीक है, वेरी गुड। आप लूका की इंजील 4 अध्याय 40 पढ़िए। लूका 4 का 40 लिखेगा, लिख रहे। हाँ, जिनके यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, हाँ, वे सब उन्हें उसके पास ले आए। हाँ, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। नाना प्रकार की बीमारियों से पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रख उन्हें चंगा किया। आगे 41 में पढ़िए। और दुष्टात्माएं भी चिल्लाती, हाँ, दुष्टात्मा भी चिल्लाती हुई हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, बहुतों में से निकल गई। ठीक है, ठीक है, फिर इतना ठीक हो गया ना। अब 9 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़िए। लूका 9 का 2, लूका के सुसमाचार 9 अध्याय दूसरी। परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। पहले ऐसे पढ़े, पहले ऐसे पढ़े। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ, दुष्टात्माओं को दूर करना, बीमारियों को दूर करने के सामर्थ अधिकार दिया। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। 10 अध्याय 9 आयत भी पढ़िए, 10 का 9। वहां के बीमारों को चंगा करो और बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। लिसन, यहाँ हम ये सीखना चाहता है 5 तरह की नया नियम की, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, नया नियम में जीवित रहने वाले आधुनिक दाऊद होकर, मैं आधुनिक दाऊद विश्वासियों को, समर्पित विश्वासियों और सेवकों को यहां मैं मेंशन करता हूं। आप आधुनिक दाऊद है तो खुदा ने यहां पर, खुदा ने अपने चेलों को अधिकार दिया। आप खुदावंद की चेले हैं, हेलो, आप खुदावंद के चेले और चेलिया है और खुदा ने आपको अधिकार दिया है। पहला अधिकार, इसके अंदर खुदावंद ने अथॉरिटी दिया। हम वचन में पढ़ते, जैसे पिता ने मुझसे भेजा मैं तुम्हें भी भेजता हूं। मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय में हम आखिरी आयतों में आ जाता है, जैसे खुदा ने मुझसे भेजा मैं तुम्हें भी भेजता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी के सारी अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, पढ़िए 18वीं आयत, 28 के 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार
मुझे दिया गया एक और आयत उसके साथ आप मिलाकर पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 20 बाब 21वीं आयत, जॉन चैप्टर 20 वर्स 21, 20 का 21, यूहन्ना के सुसमाचार पढ़िए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। मुझे भेजा है। फिर से बोलिए। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यहाँ पर कहता है मैं तुम्हें भेजता हूँ। कैसे? जैसे पिता ने मुझे भेजा है। मत्ती 28 के 18 में कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो पिता ने पुत्र के हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी के सारी अधिकार दिया है, और उस अधिकार किसको ऊपर इम्पार्ट करते हैं? अपने चेलों पर इम्पार्ट कर कर भेजता है। क्या कहता है? स्वर्ग राज्य के प्रचार करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर 5 तरह की अभिषेक है। मेरे लिए, आपके लिए 5 तरह की अभिषेक है। वो क्या है? नंबर 1 क्या है? यह आपने पढ़ा है, पहले प्रचार करो। यहां पर मैं प्रभु के दास लोगों को कहना चाहता हूं, इसकी ऑर्डर यह है, पहले जाते से चंगाई मत दो, जाते से चंगाई मत करो, क्योंकि चंगाई विश्वास पर होता है। विश्वास कहां से मिलेगा? कौन सी दुकान में मिलेगा? विश्वास वचन सुनने से, ईमान सुनने से, सुनना मसीह की कलाम से होता है। ईमान के बगैर वो क्या नहीं पाता? शिफा नहीं पाता। यदि तू ईमान करे तो तू चंगाई पाएगा, शिफा पाओगे। तो शिफा पाने वाले व्यक्ति को क्या होना चाहिए? ईमान होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। चंगाई प्राप्त करने वालों को ईमान, विश्वास होना चाहिए। एक स्त्री 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, अपनी पूरी संपत्ति बेचकर वैद्यों को दिया, बहुत कुछ उसने सहन किया, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुआ। अच्छे हट्टे कट्टे गोरे गाल सब सूखा गया, उसके अच्छी खूबसूरती बदन सुकड़ी हो गई, गरीब हो गई, कंगाल जैसे हो गई, हड्डी और चमड़ी और खूबसूरती सब के हैं, बराबर चल भी नहीं पाते, क्योंकि अपने शरीर में खून नहीं रुक रहे। लेकिन उसने एक बात ठान लिया, यीशु मसीह के पास जाऊं, मैं उसके वस्त्र को छूं तो मैं चंगे पाऊं। उन्हें यह नहीं चाहा जैसे नामान कोड़ी ने क्या चाहता था, ताकि मेरे ऊपर क्या करे? प्रार्थना करे, मंत्र पढ़े, सिर पर हाथ रखे, डांट पगाए। ऐसे कुछ नहीं। आजकल के लोगों को यही जरूरत है। हमने देखा है, ये गांव खेड़ों में हम जाते हैं, गांव खेड़ों में नहीं, शहर में भी, हम जम्मू कश्मीर पंजाब में भी जहां मीटिंग में गए, वहां यदि सब लोग प्रार्थना के लिए खड़े हैं, यदि 5 पास्टर से 5 के पास जाएंगे, ये सब लोग भी कहां जाएंगे? 5 के पास। जो पास्टर से भी दुआ कराएगा, दूसरे के पास जाकर दुआ करो, फिर लाइन में खड़ा, तीसरे के पास लाइन में, इस तरह करवाते हैं, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं चंगाई मिलेगे कि मिलेगे। बड़े पास्टर से मिलेगा या मोटे वाले से मिलेगा, या लंबा वाले से मिलेगा या गोरा पास्टर से मिलेगा, इसलिए सबके पास जाकर दुआ करते हैं। मैं कहता हूं उनको चंगाई मिलेगा नहीं, क्योंकि नंबर 1 उसको अपने आप में विश्वास नहीं, अपने आप में विश्वास नहीं। नंबर 2 विश्वास प्रार्थना करवाने वाले का नंबर भी विश्वास, तो फिर कैसे चंगाई पाएगा? आप उस बूढ़ी स्त्री की 12 साल से खून बहने की बीमारी वाली स्त्री का विश्वास को देखो। उसने धक्का मुक्की भीड़ भाड़ के अंदर जाकर यीशु के वस्त्र के किनारे पर छुआ है, उसने चंगाई पाई। सूबेदार के घर में देखिए, उसने क्या बोला? आप मेरे घर में आने के मैं योग्य नहीं, आप वहीं से एक शब्द कहे, मेरे दास चंगा हो जाएगा। देखिए उसको चंगा, उसका विश्वास। तो पहले हमें विश्वास चाहिए। तो हम यही कह रहे थे, सीधे जाकर किसी के ऊपर हाथ रखकर यीशु के नाम से डांट नहीं बगाना, पहले उनको वचन बताना।
पहले उनको वजन बताना है। हालेलुया। वजन बता देकर डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो बीमारी पूछते हैं और क्या करना क्या नहीं करना वो पहले बताते हैं। दवाई देने से पहले बताएगा आपको ये काम करना है, और दवाई आपको फिर इस तरीके से इस्तेमाल करना है, फिर इतना दिन इसको इस्तेमाल करना है, उसका विधि होता है। तो खुदा ने हमें दिया वो विधि क्या है? पहले स्वर्ग राज्य के प्रचार, यीशु मसीह भी आकर क्या किया? स्वर्ग राज्य के प्रचार किया है। हालेलुया, हालेलुया। पहले यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के 4 अध्याय के अंदर, मत्ती 4 के अंदर यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के प्रचार किया। बाद में यूहन्ना 3 अध्याय में जाकर देखते हैं, तीसरे दिन काना में, दूसरा अध्याय के अंदर क्या किया? दूसरा अध्याय के अंदर काना में शादी में गया, वहां तो दाखरस खत्म हो गया, तो फिर उसने चिन्ह किया। तो सबसे पहली सेवकाई पानी को दाखरस बनाना नहीं, सबके पहले सेवकाई क्या था? स्वर्ग राज्य के प्रचार। उससे पहले भी यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई किया, वो था यूहन्ना के हाथ के नीचे परमेश्वर के आज्ञा के पालन करना, धार्मिकता को पूरा करना। ओबीडियंस इसको कहता है, अधीनता कहता है। आज करके आत्मिक लोगों को अधीनता जरा सा भी नहीं है। सब अपने आप को खुदा बनते हैं, सब अपने आप को रेवरेंड समझते हैं, सब अपने आप को बड़े आलम समझते हैं। नंबर 1, जैसे खुदावंद यीशु मसीह खुदावंदों को खुदा बादशाहों की बादशाह यानी नजात हंदा होने के बाद भी उसने अपनी सृष्टि एक यूहन्ना के हाथ के नीचे, अपनी सृष्टि जो जल में उतरकर अपने पिता के आज्ञा को उसने क्या किया? पूरा किया। The first duty is fulfilling the word of God. खुदा के आज्ञा को पूरा करना है। नंबर 2, जाओ करके, पहले ये जाओ करके बोलेगा तो जाना है, ये करो करके बोलना तो करना है। नंबर 2, you have to preach the word of God. Number 3, you have to heal the sick. Number 4, you have to cast out the demons. Hallelujah, hallelujah. Number 5, ये चारों चीज करेगा वो व्यक्ति नजात पाएगा, they will receive the salvation. तो ये आधुनिक दाऊद के ऊपर दिया हुआ 5 पत्थर है, 5 अधिकार है, जिसलिए खुदा ने आपको बुलाया अंधकार से जो अद्भुत ज्योति की ओर बुलाए हुए उस परमेश्वर के सद्गुणों को वर्णन करने के लिए, प्रकट करने के लिए चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों के समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए? ताकि ये करिए उसकी आज्ञाओं को पालन करे, ताकि उसकी गवाही देना, ये उसकी गवाही देना। नंबर 2, उसके वचन के प्रचार करना। नंबर 3, हील द सिक, चंगाई देना। नंबर 4, दुष्ट आत्माओं का निकालना। नंबर 5, हालेलुया, उन्हें स्वर्ग राज्य में लेके आना, उद्धार, निजात। हालेलुया। ये 5 बातें हैं। इसी 5 बात के साथ मैं अभी पहला पत्र 2 अध्याय की 9 आयत जो अभी मैंने कंठस्थ बोला था, तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों के समाज, परमेश्वर के निज प्रजा और पवित्र लोग। देखो ये भी 5 तरह की अभिषेक है। ये 5 पत्र 5 बुलाहट है, 5 मकसद है, 5 पर्पस है। आप मेरे साथ है, समझ आ रहे आपको? हम दाऊद के 5 पत्र, अभी हम पुराने नियम के दाऊद नहीं बल्कि नया नियम के दाऊद के संतान है। नया नियम के दाऊद कौन है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह, जो दाऊद का टूट से निकला हुआ, जो डाली, जो खोपल, जिसका सिंहासन का कोई अंत नहीं। दुनिया की अंत हो जाएगा, प्रधानों की, अधिकारियों के अंत हो जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन के अंत नहीं होगा। वो युगान युग राजा अधिराजा होकर राज करेगा। हालेलुया।
तो क्या बताया, हम उस दाऊद के संतान है जो असली दाऊद खुदावंद यीशु मसीह का संतान है, हम छोटे मोटे दाऊद है। तो खुदा ने हमारे ऊपर भी 5 तरह के पत्थर यानी अधिकार अभिषेक और बुलाहट दिया हुआ है। इन तमाम बातों को थोड़ा कंपेयर करके सीखिए, कितने अनुग्रहित बातें खुदा ने हमें जो बुला कर दिया है। हम चुना हुआ वंश, राजधानी, याजकों के समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। हालेलुया। ये 5 तरह के पद है, 5 पत्थर, 5 अथॉरिटी है, 5 पोजीशन है, 5 पद है। मैं इसको खींच कर लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सब मिलाकर बात कर रहा हूं। आप थोड़ा आराम से इसको नोट करें और दिन में बैठकर इसको मनन कीजिए, फिर आप हमें कॉल करें, हम आपसे बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान, उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचनों में अपने आप को समर्पित कर कर हमें इस बात पर हमें प्रार्थना करना है। और मैं कहना चाहूंगा दाऊद के ऊपर 5 कार्य करने का अभिषेक था। क्या क्या कार्य करने का अभिषेक? नंबर वन, उसने सिंह और भालू को फाड़ने की अभिषेक। किसका? सिंह और भालू को फाड़ने का अभिषेक, ठीक है ना। नंबर 2, ये बड़े गोलियत को मार गिरा कर खत्म करने का अभिषेक। दाऊद के अक्ल शकल बुद्धि से नहीं हुआ, ना तो बल से, ना की शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दाऊद के ऊपर खास अभिषेक था। तभी तो उसने सिंह यानी जंगली जानवरों को, दुष्ट जानवरों को मारने का अभिषेक। नंबर 2, गोलियत यानी शैतान को मारने का अभिषेक। नंबर 3, दाऊद के इतिहास को पढ़े, उस वहां उसको यहूदिया के राजा बनने का अभिषेक। दूसरा शमूएल के अंदर हमने जो पढ़ा है, हालेलुया, 2:4। और चौथा, इस्राएल की राजा बनने का अभिषेक, जिसके हम थोड़ी देर पहले इन बातों को कहा। पांचवी, और राजा बनने के साथ भीगी बिल्ली बनकर वो अपने महल में नहीं रहा, जहां जहां दुश्मन आया और दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी पूरे सेना को तैयार कर सेना के सामने सवार होकर दुश्मन के ऊपर चढ़ाई कर उन्हें मार गिराने का, खत्म करने का अभिषेक। यहां पर मैंने कहा दाऊद के ऊपर 5 पत्थर, 5 अभिषेक है। कौन कौन सी है? जंगली दुष्ट जानवरों को मार गिराने का, मार खत्म करने का अभिषेक। देश के खिलाफ आए हुए गोलियत की ताकत को खत्म करने का अभिषेक। और यहूदा के राजा बनने का अभिषेक। पूरे इस्राएल की राजा बनने का अभिषेक। और हर समय पर जब जब दुश्मन आया, उस दुश्मन के ऊपर चढ़ाई कर उन्हें खत्म करने का, उन पर जय पाने का अभिषेक। हेलो, हमारे ऊपर जय की, जीत की अभिषेक होना चाहिए, क्योंकि हमारे आगे युद्ध में आगे बढ़ने वाला हमारे खुदा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि संग्राम तो यहोवा की है, वो लड़ेगा और हम जरूर विजय पाएगा। The battle belongs to the Lord and surely we will receive the victory. Hallelujah. ये लड़ाई में खुदावंद आगे है और हम जरूर विजय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 5 तरह की अभिषेक यहाँ दाऊद के ऊपर हमने बताया। उसके आयतें तो आपको मालूम है, हालेलुया। और जहां हमने उस आयतों को पीछे पढ़ा है, भजन संहिता 23 का 5 और पहला शमूएल 16 अध्याय की 17 अध्याय की 34 है ना,
और इसके बाद में पहला शमूएल 17 अध्याय 45 आयत है ना। इसके बाद दूसरा शमूएल 2 अध्याय 4 आयत और दूसरा शमूएल 5 अध्याय 3 आयत, ये सब इसी को पुष्टि करता है, वर्णन करता है। तो आज मेरे अजीजों, मैंने आपके सामने जितने भेदों को लेके आया है, इन भेदों को आप मनन कीजिए और हृदय में समा कर रखिए, नोट कीजिए, मनन कीजिए और अभिषेक से मामूर हो जाए। भले आप अभी सेवकाई में बाहर जा नहीं पाता है, लेकिन आपको अभिषेक की जरूरत है, क्योंकि ये दुष्टता से भरे हुए दुनिया के अंदर जयवंत जीवन करने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। शैतान पर फतह पाने के लिए आपको मसा की जरूरत है। ये कोविड-19 की महामारी देश में फैला हुआ है और खुदावंद कहता है, तेरे विरुद्ध बनाए गए दुश्मन की शस्त्र तुझ पर प्रबल नहीं होगा। यदि दुश्मन हमें बार बार वार करते रहेगा, दुश्मन को कोविड-19 उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दुश्मन की तरफ से ये चीजें हैं। तो हमें उसके हथियार हमारे जीवन में प्रबल ना होना है, तो हमें सामर्थ्य से मामूर होना है। अभिषक्त के ऊपर मैं कहता हूं, अभिषक्त के ऊपर यह बीमारी नहीं आएगा। आप उसके अभिषेक में मामूर रहिए, आपके पंखों के आड़ में छिपा रखिए, उसके गोद में शरण लीजिए, सर्वशक्तिमान के शरण में, उसके साया में ठिकाना पाए, जरूर किसी भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगा। जबूर 91 Psalms 91 कहता है, One who dwelleth under the shadow of the Almighty Lord. Hallelujah. परम प्रधान परमेश्वर की साए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की साया में टिका ना पाएगा। वो बहेलियों की जाल से, रात को उड़ने वाले तीर से, दिन दोपहरी में नाश करने वाले शत्रु से, छिप कर रहकर वार करने वाले महामारी से, हालेलुया, कुछ भी तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। वो अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है, वो तुम्हें संभाल रखेगा। हो सके तो हालेलुया 91 ज़बूर आपको रोज पढ़ना है। सुबह उठते से उस भजन संहिता को 91 को हर व्यक्ति को पढ़कर प्रभु को धन्यवाद देना, मनन करना और परमेश्वर के नई सामर्थ को, अभिषेक के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक शब्द में प्रभु जी धन्यवाद देते, रात पर संभाला है, ये नया दिन के लिए धन्यवाद देते। आज दुश्मन के हाथ से बचे और जयवंत जीवन बिताने के लिए हमें तेरी अभिषेक की जरूरत है। मैं तेरे अभिषेक के लिए चाहता हूं, मैं अपने आप को इतनी प्रार्थना करे, कम से कम लंबी चौड़ी दुनिया के लिए प्रार्थना को बात में करे, सबसे पहले इतनी प्रार्थना करे, अपने आप को छिपा दे खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू में, ताकि तुम जीवित रहोगे, बच पाओगे, दुश्मन पर जय पा सके। Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Thank you for listening and watching the messages. Hallelujah. Tomorrow evening, same time, we are coming in the presence of the Lord with another message. Hallelujah. Until now, then God bless you. पिता, हम धन्यवाद देते, अनुग्रह कीजिए, प्रत्येक को आशीष दीजिए, तेरे वचन पर बने रहे, तेरे अभिषेक में बने रहे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Thank you and God bless you. खुदा आप सबको आशीष प्रदान करें।